हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। मैं आपके लिए खान सर का टेस्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। पहले आप लोग नहीं देखे जाकर देख लीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। सेट नंबर 2 का है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों का किस प्रकार टेस्ट लगाया था जिसमें नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। एक का राइट आंसर बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निर्देश दिए गए वाक्य को शुद्ध वाक्य या चयन कर उसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम, आत्मबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए कदम उठाया जिसमें विश्व व्यापार और एक झटका लगा। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, करों को कम किया। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ से छपाई, हैंड प्रिंटिंग। डी ऑप्शन से हो जाएगा 5 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन, चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा दशमांश। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा छठा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विसेंट स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, इंग्लिश का है। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ फॉर द गिवन आइटम हैव ए गुड रन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन से हो जाएगा टू एक्सपीरियंस जॉय सक्सेस इन सम इंड ओवर बट ओनली एन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाला व्यक्ति शपथ दिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी हो। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 9 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है? 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। 11वां क्वेश्चन है, सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जागरूक नागरिक। सशक्त लोकतंत्र में जागरूक नागरिक होना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? लोकसभा चुनाव का उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 12 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शहरी स्थानीय निकाय से 74वां संशोधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार है। इसका राइट आंसर बाध्यकारी होते हैं। भारत में मूल अधिकार कैसे होते हैं? बाध्यकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? इसका राइट आंसर 16 का डी हो जाएगा।
अनुच्छेद 358। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है समान वेतन और समान कार्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सी दशा सिजगी कहलाती है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समान रेखा में हो उससे सिजगी कहलाएगी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 18 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि एक खनिज क्षेत्र में सीमा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु को मिलाने में सर्वाधिक संभावना होती है? तो इसका राइट आंसर 19 को हो जाएगा। सी हो जाएगा जस्ता। जस्ता को मिलाएंगे ना सर्वाधिक संभावना होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महासागर क्षेत्र के आधारित पर सबसे छोटा माना जाता है? क्षेत्रफल के आधारित पर सबसे छोटा महासागर किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंद महासागर को सबसे छोटा माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एंटोनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ड्यूरिंग द हर पीरियड द ब्रेवमेंट शी फाउंड द कम्फर्ट इन द सपोर्ट फॉर हर क्लोज फ्रेंड एंड फैमिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 21 का राइट आंसर भी हो जाएगा कम्फर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिब्राल्टर की संधि का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। ये ऑप्शन हो जाएगा। केवल 1 और 2, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर कृष्णा नदी हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। 24 का। 25 है। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? इसका राइट आंसर दक्षिणी पठार क्षेत्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी परिवार को पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है लेकिन वह घर के आने जाने के कुल 40 मिनट लगता है, तो यदि परिवार के कुल संकेत वंचित माना जाएगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा पेयजल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन देश के विकास के समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, स्वास्थ्य स्तर, इनसे तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पादक बेचा गया हो तो उससे किस संस्था की सहायता लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 29 को हो जाएगा सी, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। सी ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मांग जमा डिमांड डिपॉजिट के आधुनिक मुद्रा हिस्सा क्यों माना जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इससे लेन देन चेक द्वारा किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुसंगत नहीं है? बी हो जाएगा, उपग्रह प्रक्षेप केंद्र के हैदराबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैशाली के विश्व में प्रथम गणतंत्र स्थापना निम्नलिखित किस शासनकाल में मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। ये ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी गणराज्य द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कौन सी नीति आयोग का एक पहल है? अटल नवाचार मिशन। डी ऑप्शन से हो जाएगा। सुएज नहर किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी, मिस्र में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन।
बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टान की संरचना से प्राप्त पैराडाइट का प्रयोग गंधक निर्माण किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों निर्माण प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विंध्यन समूह की चट्टानें। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन है, गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिससे इसरो ने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर 36 का ये हो जाएगा, 37 का ये हो जाएगा, आर्यभट्ट। समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत के समर्पित है? तो इसका राइट आंसर 38 को जाएगा, सी, श्री रामानुजाचार्य। चलते अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफून क्षेत्र किस देश में हिस्सा है? 39 का हो जाएगा, डी मतलब ए, सूडान में है। चलते अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया IT एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? 40 का राइट आंसर रहेगा, बी हो जाएगा, नवीन गुप्ता को। चलते हैं अगले क्वेश्चन। विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, भारत। भारत को विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी करेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा, बी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित टीकाकरण के मामले को पूरा देश प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 का, हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रपति देशंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, 140वीं जयंती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन, नगर और वन योजना जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन अनुमानित संख्या कितनी है? गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? 2220 है बिहार में डॉल्फिन की संख्या, गंगा डॉल्फिन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार के बेगूसराय जिले में किस शिक्षक की शिक्षा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर रंजन कुमार हो जाएगा, क्या, रंजन कुमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बिहार के किन दो विश्वविद्यालयों में अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर 48 को हो जाएगा, ए, पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को। दोनों विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय दर्जा दिया है, घोषणा की है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्था पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 16वें गृहा शिखर सम्मेलन दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्टता योगदान के लिए प्रदान किया गया है, पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को। चलते अगले क्वेश्चन पर। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के ए जैब, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे? इसका राइट आंसर
केरल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। IPL 2025 की नीलामी में वैभव सूर्यवंशी किस टीम ने 1.10 लाख रुपए में खरीदा था? तो राजस्थान रॉयल्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। बिहार ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में स्वर्ण पदक जीता है। 43वां संस्करण था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग का अचानक शून्य हो जाना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 54 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्वेश्चन है। पानी टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, जबकि बर्फ पिघलती है तो जल स्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर नहीं बदलेगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यदि दूरबीन के मुख्य लेंस का अपवर्तन संख्या अधिक हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश की किरणें अधिक मुड़ेगी और चित्र अधिक अस्पष्ट होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 57 नंबर क्वेश्चन। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उस रंग को क्या कहते हैं? क्या होगा उसका रंग? क्या होगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, काला होगा। काला है ना, सभी रंगों को अवशोषित कर ले रहे हैं। वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर 58 का बी हो जाएगा, घट जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पिसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी। गुरुत्व केंद्र के लंब सीधा आधार के भीतर रहती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? 60 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी खाना बनता है। विस्तरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? विस्तरण के लिए 60 का हो जाएगा। इसका राइट आंसर 61 का बी ऑप्शन से हो जाएगा कोनों की स्वतंत्र गति विस्तरण की प्रक्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मजबूत और छोटा होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? 63 का। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, H2 अध्रुवीय बंधन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 64 नंबर क्वेश्चन। एक एस्ट्रेगम एंग्स्ट्रॉम का बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन है। प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? इसका राइट आंसर 65 को जाएगा सी, अल्केन। एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है। 66 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जल के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन गैस के सबसे खास विशेषता क्या है? 67 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन गैस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर भी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गले के तापमान के नीचे गर्म करना किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर 70 हो जाएगा डी, चूना बनाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा विटामिन रक्त को थक्के बनाने में सहायता करता है? विटामिन के। 71 का डी हो जाएगा।
मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 23 जोड़ा या 46? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? कोई शाकाहारी तो उसको फास्फोरस कहाँ से मिलेगा? तो उसको दूध खाएगा, दूध से कैल्शियम फास्फोरस सब मिलता है। टेंडम और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजी ऊतक है? तो इसका राइट आंसर 74 को हो जाएगा बी, घना संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है? रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी और ओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? 76 का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है। पेट में गैस्ट्रिक जूस में कौन से घटक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोज और बलगम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन है। कोशिका में पाए जाने वाला गुणसूत्र लिंग के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑटोसोम कहते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑटोसोम। चलते अगले क्वेश्चन पर। पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है और जानवरों में आमतौर पर किस रूप में संग्रहित होता है? मतलब पौधा में स्टार्च और जानवर किस में? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्सी नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैथ का क्वेश्चन आ गया, आप हम लोग आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। मैथ का 81 का हो जाएगा, 81 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1720। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा। 82 का हो जाएगा डी 1720। तिरासी का हो जाएगा ए 7/5। 84 का हो जाएगा सी 2/5। 85 हो जाएगा ए 56। 86 का हो जाएगा डी 231 सेंटीमीटर क्यूब। 87 का हो जाएगा सी √19 सेंटीमीटर। 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए 7/9। 89 का राइट आंसर हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। चलते हैं क्वेश्चन पर। 90 का हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा ऑर्थियोलॉजी। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए इम्पीचमेंट। 92 का राइट आंसर ए हो जाएगा क्लाइमैक्स। 93 का राइट आंसर हो जाएगा तिरानवे का राइट आंसर ए हो जाएगा सडनली द लाइट वेंट आउट। सॉरी, मतलब ए ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, सी डी ए ई सभी हो जाएगा। 94 का राइट आंसर ए हो जाएगा नॉट स्पोर्टिक। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हिंदी के
मानकीकरण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से कौन सी आस्था हिंदी के मानकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर 95 को हो जाएगा बी, केंद्रीय हिंदी और निदेशालय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 का मानक हिंदी के अनुसार प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंचम वर्ग के स्थान पर। पिता देश का सही संधि विजित क्या है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पितृ प्लस आदेश, पिता देश। 98 का राइट आंसर हो जाएगा, 3 रंगों को समूह के लिए सही समासित पद क्या है? 98 का ए ऑप्शन हो जाएगा, तिरंगा। 99 का राइट आंसर हो जाएगा, चक्रधर का समास का विग्रह होता है। 99 का राइट आंसर ए है, चक्रों का धारण करने वाला, ए ऑप्शन सही होगा 99 का। मानवीय शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय को अलग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मानव प्लस ई, मानवीय। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं, और अगर आप लोग खान सर का पहला टेस्ट सीरीज नहीं देखे थे जाकर देखिए।